तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खुतबे की बात करने वाले हैं। इसकी शुरुआत होती है गैब की दुनिया से, यानी जिन्नात की हकीकत से। लेकिन फिर अचानक से ये खुतबा एक ऐसा मोड़ लेता है जहां रूहानी दुनिया का डर पीछे रह जाता है और सामने आ जाता है एक शहर की सड़कों का असली खौफनाक सच। तो एक नज़र डालते हैं कि हम इस सफ़र में किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। ये खुतबा जिस तरह आगे बढ़ता है, हम भी ठीक उसी तरह इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो इस खुतबे में रखी जाती है वो ये है कि जिन्नात के होने पर यकीन रखना ईमान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसे कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं माना गया, बल्कि ये एक मजहबी हकीकत है। अच्छा, ये जिन लफ्ज़ भी बड़ा दिलचस्प है। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। अरबी में इसका मतलब होता है छिपा हुआ या पोशीदा। और पता है, यही लफ्ज़ उस बच्चे के लिए भी इस्तेमाल होता है जो माँ के पेट में होता है, जिसे जनीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी नज़रों से छिपा होता है। तो मतलब साफ है, जिन्नात वो मखलूक हैं जो हैं पर दिखते नहीं। खुतबे में आगे बताया गया है कि खुदा ने 3 तरह की मखलूक बनाई है और हर एक का मिजाज, उसकी फितरत इस बात पर निर्भर करता है कि वो बनी किस चीज़ से है। जैसे फरिश्ते बने हैं नूर यानी रोशनी से, इंसान हम बने हैं मिट्टी से, और जिन्नात वो बने हैं आग से। तो ठीक है, जिन्नात आग से बने हैं और छुपे हुए हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बोलने वाले ये समझाते हैं कि जिन्नात कोई यूं ही भटकती हुई रूहें या आत्माएं नहीं है, नहीं, बल्कि उनका भी हमारी तरह एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड समाज है, एक पूरी सोसाइटी है। ये बात तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। खुतबे के मुताबिक जिन्नात का समाज बिल्कुल इंसानी समाज का आईना है। मतलब उनमें भी अलग अलग मजहब हैं, वो भी हमारे ही आलिमों और स्कॉलर्स को सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। और हाँ, जैसे हमारे बीच अच्छे बुरे लोग होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के जिन होते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, उनकी फितरत में शरारत या कहें कि शर थोड़ा ज्यादा होता है। और ये जो शरारत या अहंकार की बात है ना, इसका ताल्लुक सीधा इस बात से है कि वो बने किस चीज़ से हैं। आग की फितरत क्या है? ऊपर उठना, उसमें एक तकब्बुर है, एक अहंकार है। और मिट्टी की फितरत है आजिज़ी, विनम्रता। तो बस यही फ़र्क उनकी और हमारी बुनियादी फितरत में नज़र आता है। अब उनकी छिपी हुई फितरत और लंबी उम्र पर एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाया गया। हुआ यूं कि एक शख्स एक ऐसे फ्लैट में गया जिसके बारे में मशहूर था कि वो भूता है। वहां उसे एक आदमी मिला। उस शख्स ने उससे पूछा, क्या यहाँ जिन वगैरह है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तो यहाँ 500 साल से रह रहा हूँ, आज तक एक जिन नहीं देखा। और बाद में पता चला कि वो जो 500 साल से वहां रह रहा था, वो खुद ही एक जिन था। तो ठीक है, जिन्नात हैं, उनका समाज है, लेकिन सवाल ये है कि ज्यादा ताकतवर कौन है, इंसान या जिन? और यहाँ पे जो बात सामने आती है वो शायद आम सोच से बिल्कुल अलग है। इसे समझाने के लिए एक बैल की मिसाल दी गई है। अब देखिए, एक बैल में इंसान से कई गुना ज्यादा जिस्मानी ताकत होती है ना? लेकिन फिर भी इंसान उसे अपनी अक्ल से काबू कर लेता है। बस खुतबे के मुताबिक जिन्नात और इंसान का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जिन्नात जिस्मानी तौर पर हमसे कई ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अक्ल में उनसे कहीं ऊपर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुदरती तौर पर जिन्नात को इंसानों से डरना चाहिए, इंसानों का उन पर एक रौब होना चाहिए। जी हाँ, उल्टा नहीं। तो फिर ये पूरा समीकरण पलटता कैसे है? ये तब पलटता है जब इंसान अपनी अकल की बड़ाई भूलकर जिन्नात से डरना शुरू कर देता है। जैसे ही इंसान डरता है, वो अपनी ताकत जिन के हवाले कर देता है। इंसान का डर ही जिनकी हिम्मत बन जाता है, और यहीं से जिन्नात को अपनी हदें पार करने का मौका मिल जाता है। और ये जो डर का खेल है ना, ये सिर्फ रूहानी दुनिया तक नहीं रहता। और बस ठीक इसी पॉइंट पर ये खुतबा एक ऐसा यू टर्न लेता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिन्नात की बातें, गैब की दुनिया सब पीछे रह जाती हैं और अचानक से बहस खिंचकर हमारी असल दुनिया की सड़कों पर आ जाती है। ये बदलाव आता है एक छोटे से किस्से से। बोलने वाले अपने एक दोस्त का वाकया सुनाते हैं कि कैसे एक नौसिखिया लुटेरा उसे लूटने आया और उनके दोस्त ने सिर्फ बंदूक होने का नाटक करके उसे भगा दिया। लेकिन ये किस्सा सुनाते ही उनकी आवाज़ बदल जाती है।
वो कहते हैं कि मेरा दोस्त तो बच गया, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले कराची में 2 नौजवान लड़के इतने खुशकिस्मत नहीं थे। उन्हें लूटने वालों ने मार डाला। तो सवाल ये उठता है कि कहाँ जिन्नात की बातें हो रही थीं और कहाँ अचानक से कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम का जिक्र आ गया। ये दोनों बातें आपस में जुड़ती कैसे हैं? और यहीं से खुतबे का पूरा रुख बदल जाता है। अब आगे जो कुछ है वो कराची की सूरत हाल पर एक तकलीफ और गुस्से से भरी हुई टिप्पणी है। चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। उनके अल्फाज में एक साफ हताशा और दर्द झलकता है। वो कहते हैं, कराची में हर रोज़ 4, 6, 5, 10 नौजवान मार दिए जाते हैं और ये अब कोई बड़ी खबर नहीं रही, ये एक रूटीन बन गया है, एक ऐसी सच्चाई जिसे सबने चुपचाप मान लिया है। और इस खामोशी की वजह, वो कहते हैं, ये कौम बेहिस हो चुकी है। मतलब लोगों के अंदर से एहसास ही मर चुका है। उनका कहना है कि अब कोई इन मौतों पर सड़कों पर नहीं निकलता। वो बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं, हम एक बेगैरत कौम हैं, और इसमें वो खुद को भी शामिल करते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? उनके मुताबिक कई चीज़ें करनी होंगी। पहली, अवाम को इस बेहिसियत से बाहर निकलकर सड़कों पर उतरना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा। दूसरी, वो सरकार की नाकामी पर बद्दुआ की बात करते हैं। और तीसरा और सबसे ठोस समाधान जो वो देते हैं वो ये है कि शहर की सुरक्षा का पूरा इख्तियार रेंजर्स को दे दिया जाए। और अपने इस आखिरी बात को साबित करने के लिए वो एक मिसाल भी देते हैं। वो कहते हैं कि याद करो, पहले भी एक दौर था जब रेंजर्स को पूरी ताकत दी गई थी और उस वक्त क्या हुआ था? शहर में बहुत तेजी से अमन कायम हो गया था। तो उनके हिसाब से ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये एक आजमाया हुआ और कामयाब फॉर्मूला है। तो चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे जिन्नात पर ईमान रखना एक बुनियादी मजहबी अकीदा है। उनकी फितरत आग से है और वो कुदरती तौर पर इंसान की अक्ल से डरते हैं। लेकिन इंसान का डर इस पूरे खेल को पलट देता है। और फिर यही खुतबा एक मोड़ लेकर कराची के संगीन हालात, वहाँ के जुर्म और आवाम की खामोशी पर एक ज़बरदस्त तनकीद बन जाता है। और आखिर में वो इसके हल के लिए लोगों के प्रोटेस्ट और रेंजर्स को इख्तियार देने की बात करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि आखिर रूहानी रहनुमाई की हद कहाँ ख़त्म होती है और एक शहरी होने के नाते समाज की तकलीफ़ों पर बोलने की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। शायद जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं तो ये दोनों लकीरें आपस में मिल ही जाती हैं।